हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि पार्ट 2 में मैं आप लोगों के लिए ट्रिक्स लेकर के आऊंगा, ऐसी ट्रिक्स जो कि आपको आंसर जो है विद इन अ सेकेंड देंगे। ठीक है, यानी कि 5 सेकंड के अंदर में आपका आंसर आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और 5 सेकंड का आंसर तभी आ पाएगा जब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि ट्रिक ऐसी है कि आपका जो आंसर है वो तो 2 ही सेकंड में आ जाना है, लेकिन अगर आपकी कह सकते हैं कि कैलकुलेशन वीक है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए। अब ये कैलकुलेशन वीक कैसे होती है, स्ट्रांग कैसे होती है, ये भी जान लो यार। देखो, कैलकुलेशन आपकी वीक है, बहुत सारे लोग ट्रिक का यूज करते हैं कि भैया मैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक ले लिया, इसको डिवीजन का ट्रिक हमने इधर उधर से देख लिया। नहीं, देखो यार, उस पर मत जाओ। ठीक, मैं तो यही कहूंगा कि उस पर मत जाओ, क्योंकि फिर वो भी याद करना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीजें लर्न करने की चीजें हो जाएगी। भैया इसको भी याद करो, इसको भी याद करो, ट्रिक भी याद करो, वो भी याद करो। नहीं, कोशिश ये करो कि आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि आप देखते ही क्वेश्चन, मतलब ये देखा 25/100 देखा तो 1/4, ये होता है 1/4, तुरंत आपका मतलब मुंह से निकलना चाहिए 1/4 है ये तो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कैलकुलेशन आपका कि भैया कोई भी नंबर हो फिर तो कि मतलब कि आप देखते ही कहोगे हाँ ये ऐसा है। समझ गए ना? तो कैलकुलेशन आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको मेमोराइज भी होगा, और जब आप कॉपी पेपर पे लगाओगे ना तो आपको तुरंत विद इन अ सेकंड आंसर्स भी आने लगेंगे। बस हमें क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कह सकते हैं कि कैलकुलेशंस करनी है। और देखो, एक देखो यार, मैं मतलब देखो, मैं आपका इमोशंस बताता हूँ। ठीक है, एक फीलिंग मैं आपको बताता हूँ कि यार देखो, हम लोग जो होते हैं, जो भी कंपटीशन वाले लोग होते हैं, वो फेस क्या करते हैं। देखो, जब क्वेश्चन लगा रहे होते हैं ना हम लोग, होता है ना कि जब मान लेते हैं क्वेश्चन लगा रहे होते हैं और एक बड़ी सी कोई वैल्यू आ जाती है, उसको डिवाइड करना होता है। जब हम उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ी सी वैल्यू आती है, उसमें जब करने लगते हैं यार, टाइम लगता है थोड़ा सा। जब टाइम लगता है ना तो अंदर से ना थोड़ा सा वो होता है यार, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है यार, इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है। फिर हमारे दिमाग में ये चल रहा है, इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है यार, है ना, कहीं गलत तो नहीं जा रहा, कुछ हो तो नहीं जा, मतलब कि कुछ, मतलब कि यार अगर गलत हो गया तो यार टाइम भी गया, ये भी गया। तो हम क्या होता है, इस चक्कर में कैलकुलेशन गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन जा सही रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने दिमाग, हमारा दिमाग हमसे खेलने लगता है कि यार हो सकता है यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों क्यों इतना ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल होता है। बस ये होता है कि हम टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कम है। अगर प्रैक्टिस कम है तो मेरे भाई सुधारने की जरूरत है। आपको सुधारिए, आपको सुधार करने की जरूरत है, सख्त जरूरत है। तो सुधारिए अपने आप को, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और ये जो ऐसी ट्रिक्स हैं, आप अपनी बुक्स, जो भी आपके पास में बुक्स हैं, ठीक है, जो भी आपके पास में बुक है यार, अरिहंत की है या फिर जो कह सकते हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, है ना, एसएससी की भी आती है, रेलवेज की अलग अलग क्वेश्चन वो भी आती है। तो आप उनसे जब ट्राई करोगे ये सारी ट्रिक्स, तो कहता हूँ 100% श्योर है कि आंसर आना ही आना है, और विद इन 5 सेकेंड आना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, ये दो क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करते हैं। इफ ए सैलरी इज 25% हायर देन बी सैलरी, देन हाउ मेनी परसेंट इज बी लोअर देन ए सैलरी। अरे जानते हो, जब ये क्वेश्चन आता था ना, पहले जब मैं पढ़ता था तो यार ऐसे लगता था कि यार 25% इसका बढ़ा दिया तो यार जाहिर सी बात है उसकी भी 25% घट गई होगी, मतलब उससे ज्यादा 25% तो ज्यादा है। बी वाला भी, मतलब बी वाला 25% कम होगा उससे, और क्या है ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे झोल हो गया कि यार जब निकालता था गलत ही आ जाता था आंसर, वहां पे कुछ ऐसे दिया ही नहीं रहता था। तो ये ट्रिक आई। ट्रिक में क्या है कि देखो, ए 100 प्लस ए इंटू 100। ठीक, तो ये क्या है, देखो ए यहाँ पे हमारा क्या है 25%, 100 प्लस 25 इंटू 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25 हो गया, और ये कितना हो गया 125 हो गया 100। ठीक, अब ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 5, है ना, 1 और 5 यही होगा। देखो 25 चौको 100 होता है, और एक और जोड़ेंगे 5 हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया जाएगा हमारा 20। तो क्या आएगा आंसर हमारा 20। इजी, देखो विद इन 5 सेकेंड, बोले ना 5 सेकेंड, ऐसे ही आंसर आएंगे। बस हमें क्या करना है, इस पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमें क्वेश्चंस लगाना है। अब ये वाला हम लोग देखते हैं, इस वाले का करते हैं। ए सैलरी इज 20% लेस
देन, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लेस वाला भी दिखाया है और मोर वाला भी दिया है, ठीक है। लेस देन बी सैलरी, देन बी सैलरी इज मोर देन ए सैलरी। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे बच्चे इसको देख करके अरे यार कहाँ से आ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। विद इन सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, 20 और 100 माइनस 20 इंटू 100, ठीक। 20 माइनस 20/80 हो गया और ये हो गया 100, ठीक। ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 1 और ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 25%। कहीं दिया है 25%? जी हाँ दिया है, 25% दिया। देखो विद इन सेकेंड्स आंसर आ रहे हैं, है ना। यही है, हमें इसी तरह करना है। बस हमें क्या करना है, स्ट्रिक्ट पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन करना और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है, समझ गए। अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करिए। फास्ट ऐसे करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फास्ट होती जाएगी, ठीक है। उतना ज्यादा नंबर्स कह सकते हैं कि आपके दिमाग में भरते जाएंगे कि हाँ यार ये वाला नंबर ऐसे है, इसको काटेंगे तो इतना आएगा, इसको काटेंगे तो वैसा आएगा, समझ गया ना। बस ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है ना यार। चलो ठीक है, इसको छाप ले। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन मेरे लिए, ठीक है। कहने का मतलब ये आपकी होमवर्क के लिए है, ये आप लोग करिए। इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है। उसको रिप्लाई में करूंगा कि भैया सही है गलत है। इसका आंसर आप लोग करिए, इसका भी आंसर आप लोग करिए, मैं बताऊंगा सही है कि गलत है, लेकिन मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ये इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ये भी इजी ही है, ठीक है। लेकिन ये आपका होमवर्क, भाई आप भी तो कुछ करो, ठीक है। आपकी भी तो कुछ कैलकुलेशन बने, हमारी तो है ही है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन बाय शांतनु इज 40% लेस, 40% लेस है, ठीक। यानी कि वो जो पहले ट्रिक हमने लिखवाई थी उसी के हिसाब से है। देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कमल, देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कमल, देखो 2 बार लिख दिया, वाह। इज हाउ मच परसेंट मोर, ठीक है। इज हाउ मच परसेंट मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय शांतनु, ठीक है। तो फिर वही ए 100 प्लस, सॉरी यहाँ पे लेस है ना, तो यहाँ पे माइनस इंटू 100, तो ए हमारा कितना है 40, 100 में से 40 गए, कितना हो जाएगा 60 इंटू 100, ये कैंसिल, ठीक है। ये 1 हो गया, ये हो जाएगा 2, सॉरी 3, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 2, 2 की टेबल से काटे तो ये हो जाएगा। अब जरा हम यहाँ पे 2 है इंटू 100/3 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 33 1/3, ठीक है। तो इसको हम जरा मल्टीप्लाई करेंगे 66 2 3, कहाँ दिया आंसर, जे बार ये दे रखा है, आ गया ना, इजी है, ठीक है। या फिर यहाँ पे 2 भी कर सकते हो यार, 200 भी कर सकते हो लो। यहाँ पे 200 आपने कर दिया, 200 करेंगे तो भी आंसर यही आना है, ठीक है, कुछ अलग नहीं आएगा। तो इसको छाप ले। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। तो आइए एक और नई ट्रिक के साथ मैं आपके साथ मैं लेकर के आया हूं आप लोगों को, ठीक है। एक ट्रिक बहुत ही आसान, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो लगता है बहुत ज्यादा हमें टफ, लेकिन इस ट्रिक को यूज करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा विद इन 5 सेकेंड्स आएंगे, ठीक है। 5 सेकंड के अंदर में आपके आंसर आने वाले हैं। तो आइए इस ट्रिक को हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है, आदित्य सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड डिक्रीज बाय 25%। पहले 40% इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फाइंड द नेट इफेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डिक्रीज, अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस लिखेंगे, इंक्रीज हो रही है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। ये इसी के ऊपर में डिपेंड है, ठीक। और जो आंसर आएगा, अगर माइनस आंसर आता है तो यानी डिक्रीज हो रहा है, और अगर आंसर में प्लस आ रहा है तो यानी कि इंक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है। नेट इफेक्ट जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं यही वाला फॉर्मूला, यानी कि ए प्लस, यानी कि ए है यानी कि प्लस में है, तो प्लस 40 हो गया। अब बी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज 25, ठीक। 25 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्लस का साइन है बीच में। फिर उसके बाद में ए क्या हो रहा है, प्लस 40 हो रहा है और माइनस 25 हो रहा है, अपॉन 100,
ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये एक जीरो और ये एक जीरो कट जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस आया, माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर उसके बाद में टोटल माइनस हो जाएगा ना, ये टोटल माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे बीच में माइनस होगा, ये इसके बीच में माइनस होगा। ठीक है, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 कह सकते हैं कि 15। ठीक, कितना आएगा, 15 आएगा, 15 ही आएगा ना। ठीक है, 15 आया, और ये कितना आया, 2, और ये हो गया 5, ये 1, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया 10, -10 हो गया 5%। अब देखो बड़ा वाला प्लस है, ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू क्या है, प्लस है, और छोटी वाली क्या है, माइनस है। तो हम यहाँ पे साइन कौन सा लेंगे, बड़ा वाला। ये तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा। ठीक, तो आंसर हमारा क्या है, 5% इंक्रीज है। कहीं दिया है, जी हाँ दिया हुआ है, 5% इंक्रीज। ठीक, अब ये वाला करते हैं, बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल द प्राइस ऑफ अ लैंड डिक्रीजेस बाय 12%। 12% भाई जमीन की वैल्यू घट गई। यार घट जाए तो कितना ही अच्छा होगा, है कि नहीं। आप लोग तुरंत ऐसे जमीन लोगे फिर तो नहीं भाई। ठीक है, तो उसके बाद में इट्स प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीजेस बाय 4%। अब 4% में क्या हो गया, फिर से डिक्रीज हो गया भाई, प्रोडक्शन भी उसका डिक्रीज हो गया। प्रोडक्शन मतलब कि उसका जो रेवेन्यू हो गया वो भी कह सकते हैं क्या, कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल इफेक्ट ऑफ द रेवेन्यू। ठीक, रेवेन्यू निकालते हैं। यहाँ पे ए डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ए हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो 12% डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, 4% और डिक्रीज हो गया। यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस का साइन है, फिर उसके बाद में 4, यानी कि 12 -12 और -4 अपॉन 100 क्या हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, करते हैं माइनस 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 प्लस हो गया, तो -16, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब भाई देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में माइनस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, प्लस 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 ही होता है। अब ये कितना हो जाएगा, 48/100 हो जाएगा। अब देखो मैंने इसको काटा क्यों नहीं काटा, क्योंकि इसको जब हम करेंगे तो 16 प्लस 0.48 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें माइनस करना ना यार, इतना झंझट हम क्या करेंगे। अभी 5 आ जाता, नीचे 4 आ जाता, तो फिर उसको एलसीएम लेते। इससे अच्छा है यहाँ 2 जीरो है, पॉइंट लगाया, डायरेक्टली देखो माइनस कर दिया। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 16 लिया, 0 लिया, और 4 8 लिया, और यहाँ पे 0 लिया। ठीक, तो देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 5 हो गया। ठीक है, पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये देखो कितना आसान है, 5, और देखो यहाँ पे माइनस, माइनस की साइन बड़ी है तो यहाँ पे माइनस है, तो 15.52 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया, यानी कि लॉस हुआ। ये देखो माइनस आया ना, तो यानी कि लॉस हो गया। ठीक, ये देखो आंसर आ गया। तो देखो इसका करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। देखो विद इन कुछ ही सेकंड में आंसर आया है। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन कुछ ही सेकंडों में आपका आंसर आ जा रहा है। यानी कि इसमें हमें क्या करना है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लो, समझ लीजिए आपका ये सब चीजें अगर एग्जाम में आया तो मतलब यूं आएंगी, यूं आंसर आएंगे। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, मतलब मेहनत तो करनी है यार, ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं होगी, समझ गए। लेकिन मेहनत हमें यहाँ पे करनी होगी, ताकि जब हम एग्जाम में बैठे तो हमें मेहनत करने की जरूरत ज्यादा ना पड़े, समझ गए। तो मेहनत इतना करो कि जब एग्जाम में बैठो तो आपको सारी चीजें आने लगे, आपका माइंड एकदम क्लियर रहे, आपका माइंड एकदम कूल रहे, काम रहे, टेंशन ना ले। ठीक है, बस मेहनत करते रहे। करें इसको छापे, मैं नेक्स्ट कराता हूं। आइए अब ये 2 क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोग खुद करोगे, यही वाली अप्लाई करना है ट्रिक, ये आप लोग करोगे, ये मैं करके आप लोगों को दिखाता हूँ। एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट अगली ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या, द मार्क प्राइस ऑफ
ब्रांड ए वॉच, कोई ब्रांड ए है उसकी वॉच है जिसकी मार्क प्राइस जो है 15% हायर है देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कुछ और है, लेकिन भाई होता ना कई जगह पे, देखो आप ओरिजिनल प्राइस अलग होती है ना, और मार्क प्राइस अलग होती है। जैसे मैगी है, मैगी आप लोगों को 10 रुपए 12 रुपए में मिलती है कि नहीं मिलती है, तो वही 10 रुपए 12 रुपए जो होती है वो क्या होती है, आपकी मार्क्स जो होती है मार्क हुई प्राइस हुई होती है, ठीक है। तो अब जो हमें जो दुकानदार को मिलती है वो क्या होता है ना, 5 रुपए 6 रुपए कम में मिलती है, मान लेते हैं 5 रुपए 6 रुपए कम में मिली, ठीक है। तो 5 रुपए 6 रुपए का फायदा हुआ उसको। तो यहाँ पे भी वही चीज बता रहा है कि जो मार्क प्राइस है, ठीक है, वो क्या है 15% ज्यादा है ओरिजिनल प्राइस से। ओरिजिनल प्राइस हो सकता है कुछ रहा हो, लेकिन यहाँ पे 15% ज्यादा है। फिर उसके बाद में अब भाई डिमांड है तो क्या किया, थोड़ा सा 10% और बढ़ा दिया। यानी कि क्या होता है, कभी कभी देखो लेबल काला काला लेबल चिपका रहता है, उसी के ऊपर में या फिर उसी के बगल में क्या है प्राइस लिखा रहता है, हाई करके लिखा रहता है। तो ये लोग कुछ ऐसा भी करते हैं, समझ गए, ये लोग ऐसा भी करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि उनका प्रॉफिट कितना हुआ। आइए हम लोग उनका प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। किससे निकालेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगा करके। तो इसमें दिया क्या है, ए कितना है हमारा 15% क्या है, हाई है, तो ए हमारा प्लस 15% है। फिर उसके बाद में फिर से प्लस हुआ है, ठीक है, परसेंट क्या है फिर से प्लस हुआ है, 10% हुआ, यहाँ पे प्लस 15 प्लस 10 ये भी प्लस, ठीक है, इंटू अपॉन 100। ये इंटू में है, याद रखना, ये प्लस में नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 25 प्लस ये कितना हो गया 150 बाय 100, ये कैंसिल हुआ, तो 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.5, कितना हो गया 26.5%। कहीं दिया है 26.5, जी हाँ 26.5 ये दे रखा है। तो देखो कितना आसान है, विद इन अ सेकेंड आंसर आया। ये वाला आप लोग खुद करिए, इसका आंसर बताइए, कमेंट में बताइए, मैं जरूर बताऊंगा कि भैया ये सही है कि गलत है। आप लोगों का रिप्लाई करूंगा, जरूर करूंगा, समझ गए। तो आप लोग इसको छाप ले, और अब मैं क्या जो है नेक्स्ट ट्रिक कराने जा रहा हूं। और अब आ गई है एक और नई ट्रिक, जो कि है बहुत इजी। इसका तो 1 सेकंड के अंदर में आंसर आना है, इतना गारंटी दे रहा हूं, 1 सेकंड के अंदर में आएगा आंसर। देखो कैसे, है ना, यहाँ पे ए मतलब A% दिया है, पहले पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो जो टोटल अमाउंट होगा, जो भी टोटल अमाउंट या फिर जो भी आपका टोटल इफेक्ट होगा, वो क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। याद रखिएगा, हमेशा इसमें डिक्रीज होगा। जब पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद में डिक्रीज कर रहा है, उतना ही परसेंट, ठीक। देखते हैं, आइए। इनकम ऑफ कोयल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 7% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 7%। तो हमने क्या किया, एक का स्क्वायर यानी कि 7 लिख लिया अपॉन 10, अब इसी को होल स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 49/100 हो गया। ये कितना हो जाएगा 49.0%। ये क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक। इसमें ये दे रखा है कि हमेशा डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे कहीं डिक्रीज लिखा हुआ है, यस ये लिखा हुआ है डिक्रीज 4%, ठीक, डिक्रीज होगा, याद रखना। आज ये वाला देखो विद इन अ सेकेंड आंसर आया है। If a number is increased by 20% and then reduced by 20%, after this the operation of the number, the number is, ठीक, मतलब ये नंबर क्या होगा। तो भाई पहले तो काम करता है, इंक्रीज वाला हटा देते हैं और ये वाला देखते हैं डज नॉट चेंज भी हो सकता है, कैसे देखते हैं। ए हमारा कितना है 20/100, इसको क्या किया स्क्वायर कर दिया, ये यहीं पे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 4% है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4%, डिक्रीज कितना हो गया 4% डिक्रीज। कहीं लिखा है क्या, जी हाँ लिखा हो। विद इन अ सेकेंड आंसर आया है। अब इसी में बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते कि अरे यार 20% पहले इंक्रीज करो फिर 20% डिक्रीज करो, पता नहीं कितना है x माइनस वाई जो भी है, इतना झमेला काहे रखें जब हमारे पास में ट्रिक है यार, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। बस हमें करना क्या है, इसको जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा
कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करिए, जितना जहां से आपको क्वेश्चन मिल सके वहां से आप क्वेश्चन लगा डालिए। इस टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के ट्रिक्स मैं करा रहा हूँ उस टाइप के अगर आपके क्वेश्चन आपके पास में है तो बिल्कुल आप जो है जितना हो सके उतना ज्यादा इसको कर डालिए। समझ गए? ठीक, तो इसको आप लोग छाप लें, नोट कर लें, जो भी करना है कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड होंगे। अब ट्रिक्स का काम यहाँ पे खत्म हुआ। अब देखो सारी ट्रिक्स नहीं, अभी और भी ट्रिक्स बची हुई हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो भैया धैर्य बनाए रखें, सब्र बनाए रखें, पढ़ते रहें, वीडियोस देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, ट्रिक्स की नोट्स बनाते रहें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहें। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल बेस्ड जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ टू नंबर इज 23/20। सम ऑफ टू नंबर्स, अब टू नंबर्स कोई भी हो सकता है, हम x ले लेते हैं और y भी ले लेते हैं। एक y ले लिया, एक x ले लिया, तो इन दोनों का सम यानी कि प्लस कितना है 23/20 ऑफ द फर्स्ट नंबर। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है। देन द सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट, यानी कि y/x कितना परसेंट है, यानी कि y/x कितना परसेंट है, यही पूछा है। सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट, है ना, यही तो पूछा है। तो ये कितना होगा, पहले हम यहां से कुछ निकालते हैं, कुछ निकालते क्या, देखते हैं क्या होता है। एक काम करते हैं, इसको हम इधर लेकर के आते हैं, ठीक है। 20 हम इधर लेंगे तो 20x हो जाएगा प्लस 20y हो जाएगा इक्वल टू 23x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको हम इधर लेकर के जाते हैं तो 20y इक्वल टू 23x माइनस 20x कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, y/x इक्वल्स टू 3/20, है ना। 3/20 हमें यही निकालना है, परसेंट निकालना है ना भाई, y का परसेंट निकालना है किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। तो x का टर्म ये आया हमारा, ठीक है, y का टर्म ये आ गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात, हमें वही तो निकालना है। ये 1 0 0 कट गया, ये 1 और ये हो जाएगा 5, कितना हो गया 15%। कहीं दिया है क्या 15%? हाँ जी दिया हुआ है 15%, ये वाला नहीं, ये वाला, ध्यान से, ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये वाला करते हैं, एन इंस्पेक्टर रिजेक्ट्स 0.08%। 0.08% क्या करता है, रिजेक्ट करता है, क्या रिजेक्ट करता है, मीटर्स रिजेक्ट कर देता है एज डिफेक्टिव। भैया 0.08 मीटर्स जो है उसको क्या कर दे रहा है, डिफेक्टिव बोल दे रहा है, ये डिफेक्टिव है। तो उस आदमी को यानी कि उस इंस्पेक्टर को हाउ मेनी विल ही एग्जामिन, कितना एग्जामिन मतलब कितने मीटर्स को उसको चेक करना पड़ेगा, मतलब जिसके बाद में वो दो मीटर्स को रिजेक्ट कर दे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें नहीं पता कितना मीटर्स है जो कि एग्जामिन करेगा। मान लेते हैं कि x एग्जामिन कर रहा है, जिसमें से 0.08% क्या कर दे रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है। इतना ही तो रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ताकि उसको कितना मिले, 2 मिले। भैया x का 0.08% कितना आया, 2 ही तो आया, क्योंकि 2 ही तो निकाल रहा है ना, वो 2 ही तो निकाल रहा है। तो हमें निकालना है x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 इंटू 100 अपॉन 0.08 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू 100 भैया मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी कि जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर चला गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, काटे पीटेंगे, लड़ाई करवाएंगे। 4 2 कम 2 2 चौके 8, ठीक, 4 एकम 4, ये हो गया 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2500। कहीं दिया है, हाँ दिया है, ठीक है। ये है तो आपका लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन। देखो इसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है। लॉजिक लगाना है, कैसे आएगा, ये सारी चीजें कब होंगी, कैसे होंगी, मतलब हमें बहुत तेजी से, जैसे जितना तेजी से मैं कर पा रहा हूँ आप कैसे कर पाओगे, वो ऐसे होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा फेमिलियर रहेंगे इन सारे क्वेश्चन से, उतना ही ज्यादा आपको एग्जाम में आसानी होगी। समझ गए, ठीक है, छाप लीजिए।
आइए हम लोग ये दोनों क्वेश्चन भी करते हैं। क्या दिया है, इन एन एग्जामिनेशन इट वाज रिक्वायर्ड टू 35% एग्रीगेट, मतलब 35% लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। ठीक है, अमित गॉट 216 नंबर पाया, ठीक, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। एंड डिक्लेयर फेल बाय 5% मार्क्स, लो फेल हो हुआ, अरे व्हाट वाज द टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स हम लोग देखते हैं कितना आएगा। देखो अब उसने बोला क्या है, देखो 35% लाना है हमें x का हम मान लेते हैं टोटल, x इक्वल टू टोटल मार्क्स, ठीक है। अब जिसमें से हमें 35% लाना है, यानी कि ये जो 35% है वो कितना है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि भैया वो 5% से फेल हो गया, 5% से क्या हो गया, फेल हो गया। अब 5% इसी का तो निकालेंगे ना, 5% इसी का तो निकालेंगे 100 में से। मान लेते हैं कि ये x है, कोई भी वैल्यू है, इसका 5% ही तो पाए, मतलब 5% ही तो फेल हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो 35% है इसमें से ये 5% कम नंबर और पाया है, यानी कि माइनस कर देंगे। कितना पाया है, 216 पाया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 216। क्यों, क्योंकि भैया ये मान लेते हैं कि हमारा 300 है, मान लेते हैं ये 300 नंबर है, ठीक है। और वो भैया पाए कितना पाए, कितना परसेंट कम पाए हैं, मतलब कि कितना और कम पाए, हो सकता है मान लेते हैं 84 पाए, कम पाए हैं, ठीक है। 84 कम पाए हैं तो कितना आएगा, मान लेते हैं 216 आ गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है भैया कम इतना पाए हैं जिसमें से हमको इतना कह सकते हो कि उसको मिला है, ठीक, यानी कि इस बंदे को मिला है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें टोटल नंबर निकालना है। समझ गए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारा 135 माइनस 5 कितना हो गया, 30, 100x इक्वल टू 216। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 216 इंटू 100 अपॉन 30, ठीक, ऐसा ही कुछ होगा। ये और ये कटा, 3 1 जा 3, 3 7 जा और 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 720। ये हो गया हमारा आंसर। कहाँ है, ये रहा। समझ गए भैया, 35% उसको लाना था, ठीक, 35% लाना था, लेकिन उसमें से भी उसने वो क्या है 5% और कम लेकर के आया, जिसका टोटल होता है 216। तो भैया 35 में से इसको माइनस करेंगे तो 216 आ गया। जब 216 आया तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। समझ गए, ठीक है। अब ये वाला हम लोग देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल इज 1500 रुपए, 15,000 रुपए, ड्यू टू स्लम इन दी मार्केट, इट्स प्राइस डिक्रीज हो गई 8% से। फाइंड दी न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब देखो भाई 15,000 उसकी वैल्यू थी और 8% क्या हो गई, घट गई, ठीक, 8% क्या हो गई, घट गई। तो जो बचा कितना भैया, मिल कितने में रही है, 92% में मिल रही है, इसका 92% में मिल रही है। तो भाई हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको क्या करेंगे, 92 से डिवाइड कर देते हैं, और सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है, 30, और ये हो जाएगा 15 इंटू 9 2 कितना हो जाएगा, 2 15 जो है 10 5 6 45 46 2 9 0 8 और ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है, 1380 0 1380 0 कहीं दिया, ये दिया। पहले इतने में मिल रही थी, अब इतने में मिलने लगी। समझ गए, ठीक है, छाप लो। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लिखा है इफ इंक्रीजिंग 20 बाय p%, अगर 20 को p% इंक्रीज कर दिया जाए तब गिव्स, मतलब कि इक्वल्स
द सेम रिजल्ट, यानी कि 20 को प्लस कर दिया जाए p% से तो इक्वल कितना रिजल्ट देता है ये, एज डिक्रीजिंग गिव्स द सेम रिजल्ट एज डिक्रीजिंग 60/p। तो डिक्रीजिंग 60/p और यहां पे 20 इंटू p% इंटू 60 है ना, इसी का तो भाई कम कर रहे हो ना 60। ठीक, देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो 20 प्लस p/100 इंटू 20 होगा, यही होगा कि नहीं होगा ये। माइनस p/100 60, तो ये हो गया प्लस 20p हो गया 6000 माइनस 60p हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 60 इधर आए, सॉरी हाँ 60 इधर आएगा, इसको इधर ले जाते हैं। तो जब 60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 80p हो जाएगा, और 20 इधर मतलब ये वाला 2000 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। नहीं 8000 नहीं होगा, माइनस होगा, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 4000 हो जाएगा। ठीक, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 ये, और यहाँ पे आ जाएगा 80। ठीक, ये कटा 50, तो p कितना आ गया 50% आ गया। ठीक है, p कितना है 50% है, और व्हाट इज द p ऑफ 70%, तो p यानी कि हमारा 50 आ गया, 50% ऑफ 70 कितना हो जाएगा यार, सीधी सी बात है 35 हो जाएगा। कहाँ है आंसर, ये रहा। समझ गए? तो देखो बस ये क्वेश्चन दिया है, बस इसकी अगर लैंग्वेज आप समझ गए, देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, बस हमने क्या करना है उनका जो क्या बोलते हैं लॉजिक होता है, ठीक, जो सेंटेंस दिया होता है बस उसी के हिसाब से हमें काम करना होता है। तो यार देखो हमारा आंसर आ जाता है, बहुत ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बस थोड़ा सा इधर उधर हेर फेर की हमने कैलकुलेशन की, बस इसी को हमें तेज करना है, और थोड़ा सा तेज करना है, फास्ट करना है। समझ गए? ये तो बस ऐसे मैं सॉल्व करने के लिए बता रहा था, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा, लेकिन हमें और तेज करना है। अब ये तेज कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अलग करते हैं। इन क्लास एक्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स है जिसमें से 24 पास हुए, 6 बच्चे फेल हो गए। वाह, इन फर्स्ट क्लास, मतलब नहीं 6 बच्चे फेल नहीं हुए, 24 बच्चे जो है फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं। वाह भाई वाह, 60 प्लस आया सबका। ठीक है, इन अनदर क्लास वाई ऑफ स्टूडेंट 35 स्टूडेंट्स है, इसमें 28 बच्चे हैं जो कि फर्स्ट क्लास में आए हैं। इन विच क्लास वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास मोर। अब इन दोनों में कंपेयर करना है हमें कि कौन सा ज्यादा आया है, मतलब कि किस क्लास में, एक्स वाले में या वाई वाले में ज्यादा परसेंटेज ऑफ फर्स्ट क्लास आए हुए हैं बच्चे। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं क्या, 30 स्टूडेंट है, 24 है, तो 24/30 इंटू 100 करते हैं। ये 1, ठीक, ये एक्स वाले का है, तो ये इक्वल्स 1 और ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यानी कि 80% बच्चे जो है फर्स्ट क्लास आए हैं। वाई वाला देख लेते हैं, वाई वाला कितना आया है 28 है और 35 है, इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4। ठीक है, 5 × 5 ये हो जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा 80%। यानी कि दोनों में कहीं ना कहीं सेम ही रहे हैं, दोनों में क्या है सेम ही बच्चे, मतलब सेम परसेंट बच्चे जो है फर्स्ट क्लास आए हैं। तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ है बोथ क्लास है इक्वल परसेंटेज, जी बिल्कुल, ये वाला हो जाएगा क्या हमारा आंसर। तो वही कह रहे हैं ना, बस हमें लॉजिक पे थोड़ा सा ध्यान देना है, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो छाप ले, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये आया है एनडीए में आया हुआ है, सॉरी सीडीएस में आया हुआ है, और ये आया है आपका एसएससी सीजीएल में। आइए इसको करते हैं। अ वाटर पाइप इज कट इन 2 पीसेस, 2 पीस में काट दिया गया है, एक पाइप है।
ठीक है। और लॉन्गर पीस जो है 70 का हो गया, 70% हो गया ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक, तो अगर हम पाइप की लेंथ 100 ले लेते हैं, मान लेते हैं 100, तो 70 क्या हो गया लॉन्गर पीस, और शॉर्टर पीस क्या हो जाएगा 30, है ना। अगर भैया इसमें से हमने 70 पार्ट जो है लॉन्गर को दे दिया तो बचा कितना, 30 पार्ट ही तो बचा जो कि शॉर्टर बचा। ठीक है, तो अब पूछा है कि जो लॉन्गर है, हाउ मच परसेंटेज इज द लॉन्गर पाइप, लॉन्गर पीस इज लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। अब ये जो लॉन्गर वाला है इससे कितना बड़ा है, इससे कितना बड़ा है, तो 70 माइनस 30 कितना बड़ा हमें पता चल जाएगा। 70 माइनस 30 करेंगे तो ये पता चल जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है। अब क्या पूछा है, परसेंटेज भी पूछा है। किससे पूछा है, लॉन्गर वाले को, लॉन्गर वाला पूछा है किसके टर्म्स में, छोटे वाले के टर्म्स में। तो यहाँ पे 30 नीचे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक, ये कितना है ऊपर 40 इंटू 100 अपॉन 30। ठीक, ये और ये कटा कितना हो जाएगा 400/3%। ये है आंसर, कहीं लिखा, ये है लिखा हुआ 30। ठीक है, 400/3। अब ये वाला करते हैं। प्रिया गॉट 9 मार्क्स मोर इन हिस्ट्री, 9 मार्क्स वो हिस्ट्री में ज्यादा पाती है देन व्हाट शी गॉट इन ज्योग्राफी। यानी कि हिस्ट्री का जो मार्क्स है वो क्या है 9 प्लस जी है। ठीक, 9 प्लस जी है। ठीक है, तो उसके बाद में हर हिस्ट्री मार्क्स आर 56% ऑफ द सम ऑफ हर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मार्क्स। यानी कि हिस्ट्री का जो मार्क्स है उसका वो हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी के 56% के बराबर में है उसका हिस्ट्री का मार्क्स। ठीक है, तो h की जगह हम इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। g प्लस 9 प्लस जी हो जाएगा इंटू 56/100 हो जाएगा इक्वल्स टू 9 प्लस जी हो जाएगा। ठीक, जरा इसको 4 से काटते हैं तो 25 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, 4 से हमने काटा है, 4 25 से 100 होता है और 4 1 जा 4, इधर 1 कैरी जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, अरे सॉरी 16 हो जाएगा। तो ये 4 की टेबल में आता है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा हमारा 14। ठीक, तो यहाँ पे 2g प्लस 9 इंटू 14 अपॉन 25 इक्वल्स टू 9 प्लस जी। ठीक, ये वाला जरा मैं इधर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो हमारा 2g प्लस 9 इंटू 14 अपॉन 25 इक्वल्स टू 9 प्लस जी है। ठीक है, 25 को उधर भेज देते हैं क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में है तो हम एलसीएम लेने की हमें कोई जरूरत है नहीं, तो इसको हम इधर भेज देते हैं, इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 2 जा कितना हो जाता है 28g हो जाएगा, प्लस 14 9 जा कितना हो जाता है 126 होता है, और ये 25 उधर जाएगा तो 25 9 जा कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, प्लस 25g हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 25g हो जाएगा। ठीक है, अब जी एक साथ कर लेते हैं, जी वाला एक साथ कर लेते हैं तो 28g माइनस 25g, और ये उधर चले जाएंगे जी, कौन से जी, हाँ जी। ठीक है, तो जरा ये कितना हो जाएगा आपका 3g, वाह, ये कितना हो जाएगा 9, और 21 में से 12 जाएंगे तो 1 2 2 6 और 1 2 6, अरे 2 2 5 है, इधर एक गया 15 9, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे एक जगह 11 9 99। ठीक, तो g इक्वल्स टू 99/3, ये हो जाएगा क्या 11। g कितना आया 11 आया, सॉरी 11 कह रहे हैं 33 आया। कह दिया आंसर, जी हाँ दिया। इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है।
तो इजी क्या मतलब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल था। कॉन्सेप्चुअल क्या, थोड़ा सा घुमा करके दिया है, घुमा करके, और थोड़ा सा हमें दिमाग भी थोड़ा सा लगाना है। बाकी देखो यहाँ पे दिमाग हमारा खत्म हो गया, इसके बाद में हमारा दिमाग यहाँ पे लगना बंद। इसको लगाया फिर उसके बाद में दिमाग लगना बंद, कैलकुलेशन चालू, यही करना है। ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा देखो सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा बड़ा है यार, आप ये अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप इसको 2 ही लाइन में कर सकते हो। ठीक है, बस हमें क्या है, अपना दिमाग केवल ये इक्वेशन बनाने में लगानी है। समझ गए, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो छाप लें, बस समझ जाएं। इससे ज्यादा और बेटर कुछ नहीं होगा कि आप समझ लें चीजों को। समझ गए, ठीक, छापे। आइए ये 2 लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो एक ट्रिक मैंने अलग से दे रखी है आप लोगों को। ये ट्रिक है इसकी, कह सकते हो कि बोनस ट्रिक है आप लोगों के लिए। तो इसको अच्छे से समझिए, बहुत इजी है। अगर हम वैसे करेंगे, ठीक है, मतलब अगर समझ के करेंगे सारी चीजें तो भाई बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक हमें हमारे पास में अवेलेबल है, तो इसी को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है, 15% ऑफ ए, यानी कि x% ऑफ ए दिया है इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, देन z% ऑफ ए, यानी कि ये वाला परसेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 15% ऑफ ए, तो हमारा ये हो जाएगा y हमारा कितना है, 20 है, y हमारा 20 है और 25 है, अपॉन x कितना है आपका 15 है। ठीक, x कितना है 15 है। तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं, जरा देखते हैं कितना आएगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 100/3। ठीक, इसको कर सकते हैं हम 3313। आंसर कहीं दिया है, जी हाँ ये दे रखा, देखो 2 सेकंड का आंसर। प्रैक्टिस करोगे 1 सेकंड में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, बस क्या है, हमें ध्यान रखना है इन सारी चीजों, इन ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा लगाना है। और परसेंटेज में देखो यार, बहुत ज्यादा ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, परसेंटेज को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें लगाना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने। ठीक है, अब ये वाला हम लोग देखते हैं। अब बॉक्स हैज 100 ब्लू बॉल्स, 100 ब्लू बॉल्स है, 50 रेड बॉल्स है, 50 ब्लैक बॉल्स है, 25% ऑफ ब्लू बॉल्स टेकन, मतलब 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे। यानी कि अब देखो 100 में से 25 बॉल्स को निकाल लिया गया है, मतलब 25% को निकाल दिया गया है, तो 25%, 100 का 25% कितना हो जाएगा आपका, 25 बॉल निकाल लिया है। ठीक है, तो 25 बॉल निकाल लिया है तो 75 ब्लू बॉल्स बची। ठीक, और 50% ब्लैक बॉल्स, सॉरी रेड बॉल्स निकाल लिया तो रेड 50%, 50 मतलब आधा, 25 निकाल लिया तो 25 बचा, 50 रेड बॉल्स। तो पूछा क्या है, आर टेकन अवे, देन परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट दी प्रेजेंट, तो परसेंट ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल है आपकी 50, तो ये तो है 50। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 50, और ये आपका जो टोटल होता है, यानी कि जो बचा हुआ इस समय 75 प्लस 25 प्लस 50 इंटू 100, यही होगा, है ना। परसेंटेज हम ऐसे ही निकालते हैं, क्यों, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 100 100 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 यानी कि 150 इंटू 100, तो ये कैंसिल 1 और ये क्या हो गया 3, तो ये भी क्या आ जाएगा आंसर आपका 33 1/3%। देखो 100/3 अगर लिखा है तो हम लोग डायरेक्टली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 33 1/3%, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। कह सकते हो कि इसको भी समझ लो, जो भी याद रखना है रख लो, ध्यान में आए ध्यान में देख लो। ठीक है, कोई उतना इशू नहीं है। तो हमारा आंसर ये हो गया करेक्ट, बिल्कुल। ठीक है, देखो मन लगा करके पढ़ो यार, ज्यादा से ज्यादा हमें मैथ्स लगानी है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है। ट्रिक्स का हमें बहुत ज्यादा मेन कह सकते हैं ध्यान रखना है, समझ लो, ट्रिक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम अभी ट्रिक्स को ज्यादा से ज्यादा अप्लाई नहीं करेंगे तो जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना तो सारी ट्रिक्स हवा हो जाती है। सच बता रहा हूँ, हवा हो जाती है, आपको पता नहीं चलेगा कि यार सर ने क्या बताया था, मैं क्या करूँ कैसे करूँ।
समझ रहे हो? तो ट्रिक्स का देखो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज यही होता है कि अगर आप उसको अच्छे से नहीं लगाए हुए होते हो तो क्या होता है कि एग्जाम में आप उसको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर मतलब कि आपका ब्लैंक हो जाएगा दिमाग वाई। ठीक है, तो कोशिश यही करिएगा कि भैया कुछ भी हो जाए हम ज्यादा से ज्यादा इस पे लगाएंगे क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाना है एकदम कह दीजिए कि रंग जाओ इसी में, है ना। इतना ज्यादा हमें क्वेश्चन लगाना है, जितना हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन लगाइए भाई, अच्छे नंबर लेकर के आइए, है ना यार। जिंदगी हमारे कह सकते हैं कि नंबर्स पे ही बनी हुई है। ठीक है, सरकार क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, जब पढ़ करके कुछ बन जाएंगे तो फिर उसके बाद में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, समझ गए। तो उसके लिए आप मेहनत करिए, बहुत ज्यादा मेहनत करिए, जितना हो सके उतना ज्यादा मेहनत करिए, मेहनत का भी मेहनत करिए। ठीक है, मेहनत से मेहनत करिए, आप बिल्कुल सफल होगे। आपकी जो भी देखो जो चीज हम पढ़ते हैं ना, एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर मान लेते हैं कई कई बच्चे होते हैं असफल हो जाते हैं। असफल का मतलब देखो, वैसे असफल तो कोई होता नहीं है, क्योंकि लोगों के पास में एक्सपीरियंस हो जाता है उसका। ठीक, एक्सपीरियंस होता है, असफल कोई नहीं होता है। असफल जैसा वर्ड आप अपनी डिक्शनरी से हटा दो। ठीक है, या तो जीतो या तो सीखो। ठीक, यही दो वर्ड आप अपने दिमाग में लेकर के चलो, या तो जीतो या तो सीखो। अगर आप मान लेते हैं कि अगर बाय द चांस ऐसा कुछ होता है कि भाई हम सफल नहीं हो पाते हैं जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भाई देखो पहली बात तो वैकेंसीज इतनी कम आती हैं, तो चांसेस भी कम ही रहते हैं बहुत सारे लोगों के। मैं देखो मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये कहना जरूर चाहूंगा कि यार देखो, अगर हमारा मान लेते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है मान लेते हैं, तो हमारे पास में इतनी नॉलेज होती है, उस नॉलेज के बेस पे हम कुछ और भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वही चीज करें, लेकिन हाँ अगर हमारे पास में अगर हम कुछ चीज सीखते हैं ना, तो कभी भी वो बेकार नहीं जाती है। कभी भी हम कोई भी चीज करते हैं तो यार वो कभी बेकार जाती ही नहीं। समझ लीजिए, ऊपर वाला अगर आप लोगों को कुछ दिया है तो बेवजह कुछ नहीं दिया होगा, याद रखिएगा। बेवजह तो ऊपर वाला कभी कुछ आपको देता ही नहीं है। या फिर कहते हैं ना कि ये तो कोइंसिडेंट हो गया, या कह सकते कोई कोइंसिडेंस होता है, बहुत बहुत बार होता है ना, संयोग हो जाता है हम लोगों के साथ में। ना 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 ना, संयोग आपके साथ में कभी नहीं होता है। ये सब कुछ ना कुछ होता है, हर एक घटना के पीछे कुछ ना कोई कुछ वजह होती है, समझ लीजिए। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, सीखिए, समझिए, फिर उसके बाद में अप्लाई करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए। बिल्कुल सफल होंगे आप लोग, क्यों नहीं सफल होंगे। ठीक है, तो थैंक यू यार देखने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।